हम सब ने स्कूल में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, खास तौर से नेम्स ऑफ 9 प्लैनेट्स। पर आपने कभी सोचा इन प्लैनेट्स को किसने और कब डिस्कवर किया, स्पेशली इनका नाम किसने और किस लॉजिक पर रखा? आज इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। आज से हज़ारों साल पहले रोमन एरा में जब अर्थ पर पोल्यूशन 0% था, तब रात के वक्त चांद और तारों के साथ 5 प्लैनेट भी बिना किसी इक्विपमेंट के दिखते थे। ये प्लैनेट थे जुपिटर, मार्स, मरकरी, सैटर्न एंड वीनस। इन प्लैनेट्स को रोमन्स ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया और एक एप्रोप्रिएट लॉजिक पर अपने देवी देवताओं का नाम दे दिया। प्लैनेट जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। रोमन्स ने इस प्लैनेट को अपने गॉड ऑफ लाइटनिंग एंड किंग ऑफ ऑल गॉड जुपिटर का नाम दिया, बिकॉज ये प्लैनेट सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर का वॉल्यूम इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 अर्थ या अर्थ के साइज़ के प्लैनेट फिट हो सकते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी या ग्रीक पौराणिक कथा में जुपिटर को ज़्यूस के नाम से जाना जाता है और जर्मनिक माइथोलॉजी में थॉर के नाम से जाना जाता है, जो बिजली का देवता है। प्लैनेट मार्स, मंगल ग्रह। प्लैनेट मार्स रेड कलर का है। रेड कलर फायर, ब्लड एंड एंगर को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से रोमन ने इस प्लैनेट को अपने गॉड ऑफ वॉर मार्स का नाम दिया, जो रोमन गॉड जुपिटर का सन है। एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ऑफ वॉर को एरीज के नाम से जाना जाता है। गॉड ऑफ वॉर एक बहुत ही फेमस गेमिंग सीरीज़ है जो प्लेस्टेशन, एक्सबॉक्स एंड पीसी पर अवेलेबल है। इस गेम में कई हद तक एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है। प्लैनेट मरकरी, बुध ग्रह। सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ एंड स्पीड में मूव करते हैं, जिसे साइंस में प्लैनेट रिवोल्यूशन अराउंड द सन या सन ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इन सब प्लैनेट्स में मरकरी सबसे कम टाइम में सन का एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है। मरकरी 47.87 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से सन के अराउंड मूव करता है और सिर्फ 88 अर्थ डेज में एक पूरा सन का चक्कर या ऑर्बिट कंप्लीट करता है। इसी वजह से रोमन ने इस प्लैनेट को अपने गॉड ऑफ मैसेंजर एंड ट्रैवलर मरकरी का नाम दिया। एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी में हर्मेस को गॉड ऑफ मैसेंजर एंड ट्रैवलर माना जाता है। प्लैनेट सैटर्न, शनि ग्रह। प्लैनेट सैटर्न सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इस प्लैनेट का वॉल्यूम इतना बड़ा है कि इसमें 764 अर्थ या अर्थ के साइज़ के प्लैनेट फिट हो सकते हैं। सैटर्न 9.69 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से सन के अराउंड मूव करता है और 29 ईयर्स एंड 4 मंथ में सन का एक सर्कल या ऑर्बिट कंप्लीट करता है। सैटर्न 5 प्लैनेट में सबसे स्लोवेस्ट स्पीड से सन के अराउंड मूव करता है और सबसे ज़्यादा टाइम में एक सन ऑर्बिट कंप्लीट करता है। इसी वजह से रोमन्स ने इस प्लैनेट को अपने गॉड ऑफ टाइम सैटर्न का नाम दिया। एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी में सैटर्न को टाइटन क्रोनस के नाम से जाना जाता है, जो गॉड ऑफ लाइटनिंग ज़्यूस के फादर हैं। प्लैनेट वीनस, शुक्र ग्रह। रोमन्स ने प्लैनेट वीनस को अपनी गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी वीनस का नाम दिया, बिकॉज ये प्लैनेट बाकी प्लैनेट से बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जो आज से हज़ारों साल पहले रात के वक्त चांद की तरह चमकता था। वीनस सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसे रोमन गॉडेस का नाम दिया गया। बाकी सारे प्लैनेट को गॉड का नाम दिया गया है। सोलर सिस्टम के 2 प्लैनेट्स यूरेनस एंड नेपच्यून टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद डिस्कवर किए गए, बिकॉज ये दोनों प्लैनेट अर्थ से काफ़ी दूरी पर हैं और साइज़ में भी छोटे हैं, जिस वजह से रोमन्स इन्हें देख नहीं सके। प्लैनेट यूरेनस, अरुण ग्रह। टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद मार्च 13, 1781 में जर्मन ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल ने यूरेनस की डिस्कवरी की। विलियम हर्शल इस प्लैनेट का नाम उस वक्त के ब्रिटिश रूलर किंग जॉर्ज III के नाम पर जॉर्जियम साइडस रखना चाहते थे, पर बाकी एस्ट्रोनॉमर इस प्लैनेट का नाम विलियम हर्शल के नाम पर प्लैनेट हर्शल रखना चाहते थे। उस वक्त कोई भी स्पेस एजेंसी फॉर्म नहीं हुई थी जो प्लैनेट को नाम दे सके। एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहन बोर्ड ने इस प्लैनेट के लिए यूरेनस नाम रिकमेंड किया, जो ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ऑफ स्काई या हेवन है।
रोमन माइथोलॉजी में यूरेनस को गॉड काइलूस के नाम से जाना जाता है। कई सालों की डिबेट के बाद दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर ने यूरेनस नाम मिड 1800 में इस बेसिस पर एक्सेप्ट कर लिया कि सारे प्लैनेट के नाम गॉड के नाम पर ही हैं। यूरेनस एकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसका नाम ग्रीक गॉड के नाम पर है। बाकी सारे प्लैनेट्स एक्सेप्ट अर्थ रोमन गॉड या गॉडेस के नाम पर हैं। प्लैनेट नेपट्यून, वरुण ग्रह। नेपट्यून पहला प्लैनेट है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प से डिस्कवर किया गया। जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहान गॉटफ्राइड गैले ने 1846 में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर उर्बेन ली वेरियर एंड ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जॉन कोच एडम्स की मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से एक नया प्लैनेट डिस्कवर किया जो सन से सबसे दूरी पर है। एस्ट्रोनॉमर ने इस प्लैनेट को रोमन गॉड ऑफ सी नेपट्यून का नाम दिया बिकॉज ये प्लैनेट समुद्र की तरह ब्लू कलर का है। एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी में पोसाइडन को गॉड ऑफ सी माना जाता है। प्लैनेट प्लूटो, बौना ग्रह। 18 फरवरी 1930 को एक 24 साल के यंग अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बो ने सोलर सिस्टम के सबसे छोटे प्लैनेट प्लूटो की डिस्कवरी की। उस वक्त एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी यूनाइटेड स्टेट्स में इस्टेब्लिश हो चुकी थी जिसका नाम लोवल ऑब्जर्वेटरी था। लोवल ऑब्जर्वेटरी के पास इस नए प्लैनेट को नाम देने का राइट था। ऑब्जर्वेटरी ने वर्ल्ड वाइड की जनरल पब्लिक को नाम सजेस्ट करने की अपील की, साथ में नाम रखने की वजह भी मांगी। विनीतिया बर्ने, एक 11 साल की बच्ची ने ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से प्लूटो नाम सजेस्ट किया जो एंशिएंट रोमन मैथोलॉजी के हिसाब से गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड या हेल या डार्कनेस माने जाते हैं। विनीतिया ने इस नाम का रीज़न दिया कि जैसे अंडरवर्ल्ड में दिन रात अंधेरा होता है वैसे ही इस प्लैनेट पर दिन रात अंधेरा रहता है बिकॉज ये प्लैनेट सन से सबसे दूरी पर है। इस छोटी सी बच्ची का रीज़न इतना ज़्यादा सूटेबल था कि लोवल ऑब्जर्वेटरी एंड क्लाइड टॉम्बो ने इस प्लैनेट का ऑफिशियल नाम प्लूटो रख दिया। प्लैनेट अर्थ, पृथ्वी ग्रह। आज तक ये बात किसी को भी पता नहीं चली कि अर्थ का नाम किसने और कब रखा। अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसका नाम किसी रोमन या ग्रीक गॉड या गॉडेस के नाम पर नहीं रखा गया। अर्थ इंग्लिश वर्ड अर्था एंड जर्मन वर्ड अर्दी से लिया गया है जिसका मतलब ग्राउंड होता है। इवन रोमन्स जिन्होंने हज़ारों साल पहले 5 प्लैनेट की डिस्कवरी की, उन्होंने ये बात रियलाइज़ ही नहीं की कि जिस लैंड पे वो रहते हैं वो भी बाकी प्लैनेट्स की तरह एक प्लैनेट है। अगर रियलाइज़ कर लेते तो शायद अर्थ का नाम किसी रोमन गॉड या गॉडेस के नाम पर होता। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में टॉपिक्स बताएं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। टिल देन टेक केयर, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।